बात परिचय के साथ रखते हैं। मैं सुमित दलाल, राज्य सचिव अखिल भारतीय किसान सभा। आज पूरे प्रदेश के जो हमारा संगठन है इसमें सभी जिलों के पदाधिकारी हैं। राज्य कमेटी की यहीं पे मीटिंग थी और उसमें आगामी किसान आंदोलन के बारे में चर्चा हुई है। हमारे बीच में किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो इंद्रजीत सिंह जी हैं, राज्य अध्यक्ष बलबीर जी हैं। जो हमारी मीटिंग के जो निर्णय थे उनकी जानकारी इंद्रजीत जी देंगे। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय स्तर पे कृषि और किसान के ऊपर जिस तरह संकट के बादल छाए हुए थे और 2020-21 का हमारा जो जिस टाइम पर 3 कानून वापस होने के बाद समझौता हुआ था, उसमें जो लिखित आश्वासन मोदी सरकार ने दिए थे वो विश्वासघात किया, पूरे नहीं किए। तो हमारी 24 तारीख को जो राष्ट्रीय काउंसिल है संयुक्त किसान मोर्चे की कुरुक्षेत्र की मीटिंग के अंदर उसके ऊपर संकल्प लिया गया कि उस संघर्ष को जारी रखेंगे। और इस दौरान जो नए हमले और नई चीजें जुड़ गई, उनमें सबसे घातक है जो हमारा अमेरिका के साथ एक समझौता घोषित हुआ है, उसको हम मतलब डील नहीं कह सकते, घोषणा है ट्रंप की तरफ से एक तरफा। उसमें हमारे ऊपर 18% टैरिफ लगाए गए हैं और हमारे से 0% टैरिफ उन्होंने कर दिए और भारत सरकार चुप्पी साथ बैठी है। इससे हमारी कृषि की जो भी उत्पाद है वो पिट जाएंगे, जैसे कपास पिट गई पिछले टैरिफ खत्म होने से। इसी प्रकार से जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इस समझौते के खिलाफ और ऊपर से बिजली बिल का जो संशोधन करने जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर भी लागू करके जो निजीकरण होगा वो, और बीज बिल के अंदर भी वो संशोधन करना चाहते हैं। और ये ऊपर से जो मजदूरों के साथ भी हम एकता करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कोड बनाए हैं लेबर कोड, उसका भी विरोध 12 तारीख को जो हड़ताल हुई थी। तो हमने तय किया है कि 9 तारीख तक गांव-गांव देश के हम जाएंगे और 9 तारीख को जिस दिन संसद शुरू होनी है दोबारा से बजट के बाद, उस दिन हम जंतर मंतर के ऊपर एक समानांतर पार्लियामेंट का अधिवेशन वहाँ किसान मजदूरों का करेंगे। और उसके बाद जो है 10 तारीख से बरनाला से बड़ी पंचायत पंजाब में होगी और बाकी देश के हिस्सों में राज्य स्तर पे इसी तरह की बड़ी पंचायतों की तारीखें तय की जाएंगी। और 23 मार्च को शहीदी दिवस के ऊपर साम्राज्यवाद विरोधी दिवस जो है उसको मनाया जाएगा। जो जिस तरह से हमला हमारे ऊपर साम्राज्यवाद का है उसको लेते हुए, तो ये हमारे कार्यक्रम एसकेएम ने आह्वान किए, जिसकी आज की मीटिंग में हमने योजनाएं बनाई हैं और राज्य से संबंधित अन्य चीजें हमारे साथी बलबीर जी बताएंगे। जी मैं बलबीर सिंह, अखिल भारतीय राज्य किसान सभा का राज्य प्रधान हूँ। और जैसा मेरे से पहले डॉक्टर इंद्रजीत जी ने बताया कि अमेरिका के साथ जो डील हुई है उस पर हमने विस्तृत चर्चा की है। हरियाणा सरकार भी किसानों के साथ बहुत ज्यादती कर रही है। बीमा कंपनियां ने एक WS नाम से एक कैप लगा दी कि किसी भी किसान को 25% नुकसान से ज़्यादा की पूर्ति नहीं की जाएगी। इससे लाखों रुपए का प्रत्येक किसान को नुकसान होता है, क्योंकि आपने पता है और आपने कवरेज भी दी है। इस बार सामने की फसल में जो सितंबर के शुरुआत में बारिश हुई थी, 31 लाख एकड़ में फसलों का नुकसान हुआ। सरकार ने खुद दर्ज किया मान्य, लेकिन अभी जो मुआवजा जारी किया है वो केवल 1,20,000 एकड़ का दिया गया है, जो 116 करोड़ रुपए बनता है, जबकि 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि बढ़ती थी। मुआवजा किसानों को ठीक नहीं दिया गया। आज भी ऐसे अनेक किसान हैं, हजारों एकड़ जमीन है हरियाणा में जो बिजाई नहीं हुई, अभी भी पानी खड़ा है उनमें, उसकी भी अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई उसके लिए पोर्टल नहीं खोला और ना पिछला मुआवजा मिला है। किसानों के साथ एक बड़ी ज्यादती मुआवजे के तौर पर हो रही है। बीमा कंपनियों का एक बहुत बड़ी मार किसानों पर पड़ रही है। मंडियों में भी किसानों की बहुत बुरी तरह इस बार पिटाई हुई है। एक भी ऐसी फसल नहीं है, कपास है, चाहे धान है, चाहे मूंग था, चाहे अन्य कोई भी फसल थी, बहुत घाटे में रहा इस बार किसान। तो इस तरह की जो मार किसानों को आई, एक तो उसको लेकर, दूसरा सरकार ने ना केवल किसानों पर मार डाली है बल्कि मनरेगा को खत्म करके मजदूर जो सबसे नीचे सत्र का मजदूर है, जिसमें किसान भी कई बार शामिल हो जाता है, 100 दिन के काम की गारंटी थी उसको खत्म कर दिया। इसी तरह से लेबर कोड, क्योंकि अपने सबके ही बच्चे हमारे मजदूरों के, किसानों के अनेक बार मजदूरी के रूप में भी या श्रमिक के रूप में भी काम करते हैं, चाहे उद्योगों में करते हैं चाहे अलग अलग कंपनियों में करते हैं, उन पे भी मार डाल दी। जो यहाँ 44 श्रम एक नियम बने हुए थे, कानून थे, उनको बंद करके 4 श्रम कोड लाए हैं।
तो इन सब मुद्दों को देखते हुए पूरे हरियाणा में मजदूर, किसान और सब लोगों को मिलाकर मोर्चे के साथ तालमेल करते हुए सबको मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। बीमा कंपनियों की लूट को रोकेंगे। केवल 3 साल 23, 24 और 25 में बीमा कंपनियों ने किसानों से और सरकारों से 2,800 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और उनमें से कुछ थोड़ी सी राशि बांटी 731 करोड़ की। बाकी 2,096 करोड़ रुपए बीमा कंपनियां डकार गई। अभी भिवानी में 350 करोड़ रुपए का अक्षयमा कंपनी है, घोटाला करके वो दौड़ लगाएगी यहाँ से। अभी किसान बैठे हैं वहाँ, 250 दिन हो गए उन्हें, और हम ये कोशिश करेंगे कि सबको मुआवजा दिलवाएंगे। ये लोकल मुद्दे हैं हमारे, और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिए गए हैं, और ज्ञापन के तौर पर हमें जरूरत पड़ेगी तो व्यक्तिगत तौर पे भी मुख्यमंत्री से मिलेंगे। चिट्ठियां लिखी हैं, उनको बुलाते हैं तो ठीक है, नहीं बुलाएंगे तो हम बिना बुलाए जाएंगे। सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है विरोध पहले भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। जैसा कि कल पंचकुला के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता मनरेगा का विरोध करने के लिए निकले तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, रास्ते में गिरफ्तारियां कर ली। और जब असेंबली के अंदर हुड्डा साहब ने सवाल किया सीएम सैनी ने, तो उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया कि मेरे कोई भी ऐसे आदेश नहीं है, ना ही मेरी जानकारी है। तो इस तरीके की गिरफ्तारियों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये गिरफ्तारियां तो बिल्कुल नाजायज़ हैं, वैसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जो भी राजसत्ता में बैठे होते हैं वो ये काम करते ही हैं, लोगों से उनके अरेस्ट भी करवाते हैं और उनको सड़कों पर भी करते हैं और जेलों में या थानों में भी बंद करते हैं। और बहुत बड़ी संख्या में किसानों को भी समय समय पर किया गया है, अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी किया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है, सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं। लोकतंत्र में सबने अपनी आवाज़ रखने का, और अपने प्रदेश की राजधानी है चंडीगढ़ में यदि हम जाकर अपनी मांग नहीं रख सकते, अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो फिर और कहाँ जाएंगे हम? तो ये चाहे कांग्रेस पार्टी के साथ जलती है और चाहे ये किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, समाज के अन्य तबकों के साथ है, गैर लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र की हत्या मानते हैं पैसे। और सबने अधिकार है और उस अधिकार का, संविधानिक अधिकार का पालन होना चाहिए, हर सरकार ने करना चाहिए। ये बहुत निंदा की बात है कि बीजेपी या उनके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा आदेश नहीं किया। आदेश कागजों में ही नहीं होते, आदेश मौखिक होते हैं और बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रही हैं।